देखिए, आपका कहना बिल्कुल वजह है। हम पहले से कह रहे थे, जब भी कोविड की मारामारी शुरू हुई तो हम उसी टाइम कह रहे हैं कि जब तक हमारे पास एक इफ़ेक्टिव वैक्सीन या कोई ठोस ट्रीटमेंट ना आए तब तक हमारे पास जो भी अवेलेबल है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स ही है। लेकिन हम इसी दिन का वेट कर रहे थे पहले से कि जब कब हमारे पास एक वैक्सीन आ जाए। अगर हम देखें, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, उसमें काफ़ी अफवाहें आई वैक्सीन के बारे में कि इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स है, वहाँ पे डेथ हो गई, यहाँ पे ये हो गया। देखिए, अगर हम वैक्सीन की बात करें तो हर कोई वैक्सीन, वो जैसे हम बच्चों को भी वैक्सीन करते हैं, उसके बाद कुछ एक्सपेक्टेड साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो जैसे फीवर आना, या बदन में दर्द, जनरलाइज्ड एक्स, या लोकल साइट जहाँ पे लगाते हैं वहाँ पे दर्द होना, ये नेचुरल से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं हर किसी वैक्सीन के। यही वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स इस कोविड के वैक्सीन के साथ भी एसोसिएटेड है। इसके अलावा चूँकि नॉर्मली हम वैक्सीन जब एक मार्केट में आता है तो उसमें बाज़ाब्ता ट्रायल्स होती है, उसकी एफिकेसी पहले चेक होती है। ये जो हमारे पास इस टाइम वैक्सीन आया है, हालांकि यूजुअली इस सब ट्रायल्स में जो करीब करीब 3-4 साल लग जाते हैं, लेकिन अगर कोविड का ये तो एक एमरजेंसी, एक हमारे पास पैंडेमिक आ गया हमारे पास, तो इस वजह से इस वैक्सीन को एक एमरजेंसी अप्रूवल मिली फॉर यूज़ इन पब्लिक। तो इसमें भी जैसे वैक्सीन, इसमें भी काफ़ी ट्रायल्स हो चुकी है। फेज़ 3 ट्रायल्स, जो हमारा एक वैक्सीन है एक कंपनी का, वो फेज़ 3 ट्रायल्स पास कर चुका है। वो इवन आउटसाइड कंट्री भी अप्रूव हो चुका है फॉर यूज़। और इसके अलावा दूसरा जो वैक्सीन है, जो हालांकि हमारे कश्मीर में नहीं आया, वो बाकी स्टेट्स में गया है, उसकी भी फेज़ 3 ट्रायल्स हो चुकी है। और अभी तक अगर हम देखें, जैसे जितने भी यहाँ पे कश्मीर में या हमारी यूटी में या पूरे मुल्क में वैक्सीन लगे हैं, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई ग्रॉस एडवर्स इफ़ेक्ट हुआ है। जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं वो एक्सपेक्टेड है। किसी पेशेंट को वहाँ पे दर्द हुआ है जहाँ पे वैक्सीन साइट थी, या फीवर हुआ है, लूज़ मोशंस हुए हैं, या पूरे बदन में दर्द या बुखार वगैरह, ये तो एक्सपेक्टेड साइड इफ़ेक्ट्स है। और विद सिंपल ट्रीटमेंट या सिंपल पैरास्टामोल से ये साइड इफ़ेक्ट्स ख़त्म हुए हैं, और किसी को भी खुदा न खास्ता कोई ऐसा एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। इसलिए लोगों का अफवाहों पे कम और साइंटिफिक बेसिस पे ज़्यादा अमल करना चाहिए और आगे आना चाहिए। अभी तो हमारे जो अभी तक जो अकॉर्डिंग टू पॉलिसी, पहले फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को ये वैक्सीन लगा, उसके बाद जो बाकी फ्रंट लाइन पे पुलिस या रेवेन्यू ऑफिशियल्स थे, वहाँ भी ये अब ड्राइव शुरू हो चुकी है। और मुझे लगता है कि जो है इवन हेल्थ केयर वर्कर्स में काफ़ी, क्योंकि एक शक सा पैदा हुआ बिकॉज ऑफ जो सोशल मीडिया पे हम अक्सर ये देखते रहते हैं कि विदाउट एनी साइंटिफिक एविडेंस कुछ पोस्ट्स आते हैं जो लोगों के दिमाग में शक व शुबहात पैदा करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जैसे वैक्सीनेशन ड्राइव आगे बढ़ रही है तो लोग एनकरेज हो रहे हैं। जब वो देखते हैं कि कुछ लोगों ने वैक्सीन लगवाया, वो बिल्कुल नॉर्मल रहे या माइनर साइड इफ़ेक्ट्स उनमें हुए जो विद मेडिसिन्स 1-2 दिन में कम्प्लीटली रिकवर हो गए, तो इसमें हम देख रहे हैं कि लोग अब एनकरेज हो रहे हैं और सामने आ रहे हैं ये वैक्सीन लगवाने के लिए। और यही एक हमारे पास एक वे है जिससे हम इस बीमारी से इंशाल्लाह निजात दिला सकते हैं। देखिए, इस टाइम अगर हम देखें तो अगर हम अपनी यूटी की बात करें तो काफ़ी कम हम देख रहे हैं कि इस टाइम कोविड केसेस हैं, और वी हैव बीन एबल टू कंट्रोल इट वेल। और नंबर ऑफ़ केसेस जो है, अगर आप स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो 50 से 100 के बीच में हम देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी टाइम से ये नंबर ऑफ़ केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं पर डे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उन पे अमल ना करें। वी शुड नॉट लोअर आवर गार्ड, वी शुड नॉट बी कंप्लेसेंट, क्योंकि इस टाइम की बात अगर आप करें तो आप देख रहे हैं कि हमारे जो है मुल्क में स्टार्ट ये हुआ था केरला से, और फिर महाराष्ट्र में स्पाइक हुआ था,
तो वहाँ ड्रामेटिक सर्ज हुआ था केसेस का, और फिर उसके बाद ही ये पैंडमिक पूरे मुल्क में फैल गया। तो इस अगर आप देखिए फ्रॉम लास्ट अराउंड 2-3 वीक्स, तो नंबर ऑफ़ केसेस अगेन राइज हो रहे हैं इन्हीं स्टेट्स में जहाँ पे ये पहले शुरू हुआ था। तो इसलिए ये एक वार्निंग साइन हो सकता है हमारे लिए कि हमने अपने एहतियात जो है वो ज़रूरी लेने हैं। हमें जो भी एडवाइजरीज़ है वो इन द फॉर्म ऑफ वेयरिंग मास्क या सैनिटाइज़र या सोशल डिस्टेंसिंग या सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करना, तो वो बेहतर रहेगा कि उन पे कंटिन्यूसली अमल करें। और जिसको भी अकॉर्डिंग टू पॉलिसी जिसको भी वैक्सीनेशन का मौका मिले तो उस टाइम वो अपने आप को वैक्सीन करा के महफूज रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें अपना काम काज छोड़ के फिर से अंदर रहना है। हम कंटिन्यूसली जो भी बिज़नेस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं या बाकी जो रोज़मर्रा के काम हैं, ऑफिसेज़ हैं, लेट देम फंक्शन नॉर्मली, लेकिन ऑल शुड फॉलो द एडवाइजरीज़। जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको लेके साथ साथ में चलना चाहिए, और कोई कॉम्प्लेसेंसी नहीं आनी चाहिए हम में कि शायद कोविड ख़त्म हो चुका है और अब ये हम पे असर नहीं करेगा, क्योंकि ये कभी भी अगर लापरवाही बरती गई तो कभी भी इसमें फिर स्पाइक आने का अंदेशा रह सकता है। एब्सोल्युटली मैं लोगों से ये अपील ही करूँगा कि एक तो ये प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो कंटिन्यूसली लें, मास्क पहने, सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करें, फ़िज़िकल डिस्टेंस मेंटेन करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, और इसके अलावा जब भी उनको अपनी बारी आए, जैसे भी प्रायोरिटाइज़ हो रहे हैं लोग जिनका पहले वैक्सीन लगना है, किसका बाद में लगना है, तो जब भी उनकी बारी आ जाए अपने टाइम पे तो उस टाइम वो वैक्सीन लगवाएं। इसमें कोई नुकसान नहीं है, इंशाल्लाह फ़ायदा ही उनको इस चीज़ से मिलेगा।